हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप से आप लोगों को कल हमने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बताया था कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो आप लोगों को यूपी दिवस के अवसर पर जो है शुल्क भरपाई बहुत सारे बच्चों का जो है करने वाले हैं। उसी को लेकर के जो है अपडेट अब कॉलेज ग्रुप में भी आने लगा है, लेकिन कंडीशन क्या रखा गया है, कौन कौन से बच्चों को मिलेगा ये जो शुल्क भरपाई करना है, शुल्क भरपाई जिनका होना है, जिनको सरकार देने वाली है यूपी दिवस के अवसर पर, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए जाननी बहुत जरूरी है। साथ साथ में यूपी स्कॉलरशिप में स्टेटस अपडेट होना, पैसा कब तक आएगा, इन सभी चीजों को लेकर के कॉन्टिन्यूअस आप लोग के जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं 24-25 सेशन वाले बच्चों के लिए, उन पर भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। कल हमने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें न्यूज में आया हुआ था कि यूपी स्कॉलरशिप के ये आधार पर या अवसर पे आप बोल सकते हो, यूपी स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है शुल्क भरपाई की जाएगी। और शुल्क जो आप लोगों को दिया जाता है स्कॉलरशिप से थोड़ा अलग होता है, वो उसी में इंक्लूड करके आप लोग को मिलता है। तो वो यूपी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे बच्चों को देने वाली है। तो लगभग 1800 करोड़ जो है ये इस पर जो है खर्च होने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से बच्चों को मिलेगा, ये आप जो नोटिस देख रहे हो ये कॉलेज से आया हुआ नोटिस है, हमारे एक स्टूडेंट का अवध यूनिवर्सिटी के कॉलेज से जो है ये आया हुआ है, जिसमें क्लियर तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपका ये जो है पूरा होना चाहिए, तभी आप लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। अब मैं बता दूं कि 24 जनवरी को ही जो है 24 जनवरी को यूपी दिवस है, उत्तर प्रदेश का जो है स्थापना दिवस है। उसी के दिन जो है ये जो है शुल्क वाला जो पैसा है वो आप लोग के अकाउंट में आएगा। अब कंडीशन पहले समझ लो। पहला कंडीशन ये रखा गया है 25-26 छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में। अब इसमें एक और चीज मैं बता देती हूँ, जिन बच्चों का फर्स्ट फेज में फॉर्म भरा गया था ना, वो भी अब एकदम तैयार रही है। उन लोगों का फर्स्ट फेज में, फर्स्ट फेज का मतलब क्या होता है, जिनका 10 दिसंबर से पहले जो है फॉरवर्ड कॉलेज से हो गया था, उन लोगों को भी यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है, सत्र 2025-26 के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म दिनांक 10 दिसंबर 2025 तक संबंधित महाविद्यालय द्वारा सफलतापूर्वक फॉरवर्ड किया जा चुका है, उनकी छात्रवृत्ति राशि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2026 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी। अब ये आप लोग एक बात ध्यान रख लीजिए, जिन लोगों का 10 दिसंबर के पहले फॉर्म फॉरवर्ड हुआ, अब आप फॉर्म हो सकता है बहुत पहले भरे हो, लेकिन आपका फॉर्म अगर 10 दिसंबर के बाद फॉरवर्ड हुआ तो आप इस केस में नहीं आओगे, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों का जो है 10 दिसंबर के पहले फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है, उनका पैसा 24 जनवरी के दिन उनके खाते में आएगा डीबीटी के माध्यम से। अब दूसरा कंडीशन क्या रखा गया है, दूसरा कंडीशन यह है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से सीडेड एवं डीबीटी एनेबल होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो जाके बैंक में अपना पता करो, क्योंकि आप लोगों ने जो बैंक अकाउंट दिया है वो एनपीसीआई से मैपिंग होना चाहिए, सीडेड होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, ये आप लोगों ने किया ही होगा। डीबीटी एनेबल देख लेना। और दूसरा एक ना जो रीजन आ जाता है कैंसिल होने का या पैसा जो है रुक जाने का, पेंडिंग में जाने का, वो हो जाता है कि कुछ बच्चों के अकाउंट में लिमिटेशन लगी होती है कि इतने लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं आएगा। ये एससी एसटी वाले बच्चे जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोगों में थोड़ा सा हैवी अमाउंट आता है और आप लोगों में लिमिटेशन रहता है, तो उसकी वजह से भी पिछले साल बहुत सारे बच्चों का पैसा फंस गया था। तो ये चीज जाकर चेक कर लेना बैंक में, कहीं आप में कोई लिमिट अमाउंट तो नहीं लिखा है, लगा हुआ है कि 40,000 या 30,000 ही आएगा, और उससे अगर ज्यादा भेजा जा रहा है तो आप में फिर पैसा नहीं आ पाएगा, फिर पेंडिंग में चला जाएगा, होल्ड पे एक बार जाएगा तो जाएगा, फिर समझ लेना। बैंक खाते में क्रेडिट लिमिट पर्याप्त अधिकतम होना आवश्यक है। देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये वाला कंडीशन भी यहाँ पे दे ही दिया, जिससे छात्रवृत्ति राशि के अंतरण में कोई बाधा न उत्पन्न हो। समस्त छात्र छात्रा यह सुनिश्चित कर ले कि उपयुक्त सभी शर्तें पूर्ण हो, किसी प्रकार की त्रुटि या पूर्णता से जो है छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। तो ये कंडीशन आप लोग को फुलफिल कर लेना है और ये आपको देख लेना। अब आप लोग का क्वेश्चन आएगा हम कहां से देखें, तो सबसे पहले बैंक वाला काम तो बैंक जा करके पता कर लो
सारा जो जो यहाँ पे चीजें बोली गई है वो देख लेना, एनपीसीआई मैपिंग भी एक बार चेक ही कर लेना, ये तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, नहीं तो जाके करोगे सारी चीजें क्लियर कर लोगे। किसी तरह का जो है क्रेडिट लिमिट तो नहीं लगा हुआ है, किसी डीबीटी एनेबल है या नहीं, ये बैंक का काम बैंक जाके कीजिए। दूसरा आप लोगों का जो है आप लोगों का फॉर्म जो है कब फॉरवर्ड हुआ है ये तो आपके स्टेटस में शो कर रहा होगा। अच्छा ये मैं बता दूं कि ये 25-26 वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, 24-25 वाले बच्चों का नहीं है, 25-26 वाले बच्चों का। तो आपका फॉर्म फॉरवर्ड कब हुआ है ये आप लोग थोड़ा सा चेक करना। कल मुझे एक स्टूडेंट ने कॉल किया था, वो बोल रहा था कि मैम हमने फॉर्म तो बहुत पहले भरा था लेकिन हमारा फॉरवर्डिंग जो है 1 जनवरी को हुआ है। तो अब आपका 1 जनवरी को अगर फॉरवर्डिंग हुआ है तो आप तो आगे सेकेंड फेज में, तो फर्स्ट फेज में तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, है ना, ये 24 जनवरी वाले में तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा सिचुएशन कंडीशन आपके साथ हो तो आप भी इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं हम 24-25 सेशन वाले बच्चों के लिए। स्टेटस अभी भी शो नहीं हुआ, कल का डेट था कि मे भी शो हो जाए। देखो मैंने आप लोगों को वीडियो में क्लियरली बताया कि जो काम है वो काम ये लोग स्क्रूटनी का काम जैसे कि आप लोगों का 29 दिसंबर को खत्म होना था, ठीक है, लेकिन ये अभी भी नहीं खत्म हुआ है, चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी ये लोग जो है लेट चल रहे हैं। अब कितना लेट, जितना लेट कर रहे हैं उतना हो रहा है। अब स्टेटस शो कब तक होगा, तो 10 दिन अगर लेट है तो 10 दिन बाद होगा, और जब यहां पर लेट होगा तो पैसा मिलने में भी लेट होगा। ये सारा सर्कमस्टेंसेस जो है बनते जाएगा। तो 29 दिसंबर तक जो है इन लोगों का स्क्रूटनी हो जाना चाहिए, जो अभी भी चल रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि 7 जनवरी तक जो है स्क्रूटनी का काम चल सकता है। ये भी अभी ये नहीं है कि 7 जनवरी में लोग खत्म ही कर लेंगे, लेकिन आगे का इन लोगों ने डेट ये रखा हुआ है। तो अगर 7 जनवरी में स्क्रूटनी का काम खत्म करते हैं तो फिर हम मान के चलते हैं कि 10 जनवरी तक आपका स्टेटस दिख सकता है। ये भी सकता ही है मैं बोलूंगी, क्योंकि कुछ भी क्लियर तो नहीं है। अब जब इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया वो जब पूरा नहीं हो पाया तो फिर आगे हम लोग क्या बोले। तो 10 जनवरी तक हो सकता है। और अगर 10 जनवरी तक अगर आपका स्टेटस शो होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों का पैसा जो है 20 जनवरी तक ही आ पाएगा। तो आप लोग लेकिन बस यही है कि अपनी तरह से कोई गलती ना करो, बैंक अकाउंट में एनपीसीआई मैपिंग एनेबल ये सब जाके जो है चेक कर लिया करो। और आप लोगों को 10 जनवरी के बाद स्टेटस शो होना स्टार्ट हो जाना चाहिए भी, क्योंकि लेट काफी हो जाएगा तो फिर उधर में भी बच्चे फंसेंगे जिनका 25-26 का है, वहां भी फंस सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है अभी आप लोग को यूपी स्कॉलरशिप से आ रही है, और कोई अपडेट होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।